नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की जो साइंस है उसका जो सेक्शन फर्स्ट है या सेक्शन ए है रसायन विज्ञान, उसको हम पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 का जो अध्याय रसायन विज्ञान का अध्याय 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसको हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसका परिचय पहले देंगे, उसके बाद में इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो अगर हम बात करें अम्ल, क्षार एवं लवण की, तो तुमने अगर नोटिस की होगी, कुछ चीजें खाई होंगी तो कुछ चीजें तुम्हें नमकीन लगी होंगी, कुछ चीजें तुम्हें खट्टी लगी होंगी और कुछ चीजें तुम्हें कड़वी लगी होंगी। ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मीठी लगेंगी वो बात अलग है, लेकिन इसमें देखेंगे कि कुछ चीजें क्या होता है, नमकीन लगती हैं, कुछ चीजें खट्टी लगती हैं और कुछ चीजें कड़वी लगती हैं। तो हमेशा ऐसी चीजें जिनको हम खाते हैं तो खट्टी लगती हैं वे अम्ल होती हैं। अगर जो चीजें खाते हैं कड़वी लगती हैं या तीखी लगती हैं वे क्षार होती हैं, और जो चीजें नमकीन लगती हैं वो क्या होती हैं, लवण होती हैं। तो ये अगर देख सकते हैं तो हम इस अध्याय का परिचय था, यानी अम्ल, क्षारक और लवण के, कि अगर हम खाने पे देखें कि कैसे हम पहचानेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या हैं, तो हम खाकर भी टेस्ट करके भी बता सकते हैं, लेकिन टेस्ट करने में खतरा होता है। ठीक, सबको ऐसे सारी चीजें ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते। ठीक, तो जैसे अम्ल में क्या होता है, कुछ चीजें आ जाती हैं ऐसी जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, अब टेस्ट नहीं कर सकते तो लिटमस पेपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लिटमस पेपर। इससे टेस्ट किया जा सकता है। कैसे टेस्ट किया जा सकता है इसको हम भी बताते हैं। तो सबसे पहले उन दोनों को हम बाद में पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे तो अम्ल यानी सीधे सीधे कह सकते हो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे जो हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे तुम लोगों ने इमली खाई होगी, टमाटर खाया होगा, सब चीजें खाई होंगी, है ना। उसमें क्या होता है, खाते तो खट्टा लगता है ना, तो उसमें जो होता है अम्ल पाया जाता है। इस कारण वे चीजें क्या लगती हैं, खट्टी लगती हैं। जैसे इमली में हो गया सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में हो गया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये। और दही भी खाया होगा, दही भी खट्टा लगता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण बनता है। तो अम्ल जहां जहां पर भी पाया जाएगा वो क्या होंगे, खट्टे होंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, और अगर अम्ल की बात करें, अगर इसका इंग्लिश नाम देखें तो उसका एसिड है ना, कह सकते हो एसिड। अब लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि जो है एनसीईआरटी में दे रखी है कि लिटमस जो है एक टेस्ट करने का वो होता है, पेपर होता है जिसको एक खास प्रकार के पेड़ से बनाया जाता है। इसका एक अलग मेथड है। ठीक, इसको हम कहीं बाद में बता देंगे शॉर्ट वीडियो में कि लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। अभी पढ़ते हैं लिटमस पेपर से टेस्ट कैसे करते हैं। तो लिटमस पेपर लेंगे, ठीक, किसी जो सोल्यूशन को टेस्ट करना है, ठीक, उसको एक बीकर में हम डाल लेंगे और लिटमस पेपर आता है मार्केट में, उसको खरीद सकते हो आप लोग, है ना। और उस लिटमस पेपर को ले जाकर इसमें क्या करोगे, डुबो दोगे। उस लिटमस पेपर को डुबो दोगे। कैसे, अगर नीला लिटमस पेपर लिया है और लाल लिटमस पेपर लिया है, दो प्रकार के आते हैं। ठीक, नीला और लाल लिटमस पेपर आते हैं। अगर तुमने नीला डाला है तब इसका रंग चेंज होगा, या फिर तुमने लाल डाला है तब इसका रंग चेंज होगा। इस चीज को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अनिल नाम से जानते हैं। ठीक,
यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। एक नाम याद रख लो, अनिल। पता चल जाएगा कैसे लिटमस पेपर से अम्ल को टेस्ट करते हैं या क्षार को टेस्ट करते हैं। ठीक, अब अगर तुम नीला लिटमस पेपर डालोगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है या जो विलेन है वो कैसा है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। अगर हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, ये नो कलर चेंज होगा, है ना, नो कलर चेंज होगा, यानी इसका रंग नहीं बदलेगा। तब भी हमें समझ में आएगा कि ये विलेन क्या है, क्या है, अम्ल है। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हैं किसको, किसी भी पदार्थ की वो अम्लीय है यानी उसमें अम्ल है कि क्षार है। इस प्रकार हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लहसुन का रस हो गया, वो प्याज का रस हो गया, उससे भी क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अम्ल एवं क्षार का पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी थ्योरी जो है, मेन थ्योरी, उनको हम इस अध्याय में कवर कर लेते हैं, और जो बाकी जैसे कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं। ठीक, और क्या खास बात है, अगर हम इसके साथ धातु मिलाते हैं, ठीक, तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। और अम्लीय जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है, यानी अम्ल जो है वो जलीय विलयन में क्या देगा, जलीय विलयन में धनायन देगा। क्या देगा, धनायन देगा, जलीय विलयन में धनायन देगा। और अम्ल जो है अधातुओं से क्रिया नहीं करता है। किससे, अधातुओं से। अगर ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी हो गई अम्ल को पहचानने की तरकीब, है ना, कि अम्ल को कैसे पता करेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो इतनी तरीकों से हम अम्ल एवं क्षार का पता लगा सकते हैं। ठीक, अगर कुछ अम्ल की हम बात करें, है ना, तो कुछ अम्लों में जैसे सिरके में जो है, सिरके में या फिर सिट्रस रस जो फल हो गए, है ना, जो फल हो गए उसमें भी कई सारे अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरके में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। और ऐसे ही अगर हम खट्टे जो पदार्थ हो गए उसमें कई सारे अम्ल पाए जाते हैं। जैसे इमली में एसिडिक सिट्रिक टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। जो भी जितने भी फल होंगे उसमें इन्हीं लैक्टिक अम्ल हो गया दही में, और ऑक्जेलिक अम्ल हो गया तुम्हारा टमाटर में। ये सारे अम्ल जो हैं इन फलों में पाए जाते हैं। इसलिए इन फलों को हम खाते हैं तो क्या होता है, ये फल हमें खट्टे लगते हैं। तो अम्ल हो गया। ठीक, अब एक सिद्धांत है, ठीक, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले जो है इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, अर्हेनियंस का सिद्धांत, वो है अर्हेनियम का सिद्धांत। अर्हेनियम का सिद्धांत, अर्हेनियम का सिद्धांत। इन्होंने अम्ल के बारे में एक सिद्धांत दिया था। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि वे सभी पदार्थ अगर हम किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन में घुलाते हैं, किसमें, जलीय विलयन में, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, सिर्फ H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अन्य कोई, है ना, अन्य कोई आयन
नहीं देते हैं। अर्हेनियम जो थे उन्होंने बताया कि अर्हेनियम के सिद्धांत के अनुसार पूछ सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अर्हेनियम के सिद्धांत वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी जलीय विलयन में वियोजित होकर यानी टूटकर, वियोजित होकर यानी टूटकर, ठीक, H+ आयन देते हैं, अन्य कोई आयन नहीं देते, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अन्य कोई आयन नहीं देते हैं। ये तुम्हारा था अर्हेनियम का सिद्धांत। अगर हम अर्हेनियम के सिद्धांत के उदाहरण की बात करें तो तुम आगे देखोगे HCl के बारे में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अगर जलीय विलयन में घोलोगे तो तुम्हारा H+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। तो ये जलीय विलयन में इसने क्या आयन दिया, H+ आयन दिया ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम HNO3 की बात करें, HNO3 की बात करें तो ये जलीय विलयन में ये भी H+ आयन देता है, और NO2, ठीक, NO3, ठीक, NO2- है ना, एक O निकल जाता है, बैलेंस करने पर वो आ जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। कहां पर, जलीय विलयन में। कहां पर, जलीय विलयन में। तो यही अर्हेनियम का सिद्धांत कहता है कि जो पदार्थ जल में वियोजित होकर क्या देता है, H+ आयन देता है, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अर्हेनियम का सिद्धांत समझ में आया सबके ना। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा अर्हेनियम का सिद्धांत। अब अम्ल अगर है तो इसके प्रकार भी होंगे, है ना। तो अम्ल के जो है दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। जैसे कुछ अम्ल जो अम्लीय पदार्थ हैं उनको अगर हम जल में मिलाते हैं तो कुछ तो जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी वियोजित होकर H+ आयन दे देते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ क्या है, बहुत स्लोली टूटते हैं, बहुत धीरे धीरे टूटकर H+ आयन देते हैं। ठीक, तो जो पदार्थ जो है जल्दी टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और जो पदार्थ जो है धीरे धीरे टूटते हैं उन्हें बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। तो जो है इस प्रकार से जल्दी टूट जाते हैं, प्लस क्या होता है, ये क्या होंगे, जो प्रबल अम्ल होंगे वे जल्दी टूटेंगे। कहां, जलीय विलयन में, है ना। प्लस पूर्णतः आयनित होंगे, पूर्णतः आयनित होंगे, है ना। यानी जो पदार्थ जलीय विलयन में जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी वियोजित हो जाते हैं और पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक, और ध्यान करो जैसे कि HCl हो गया, ठीक, और H2SO4 हो गया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और अगला हो गया HNO3। क्या हो गया, ये तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे प्रबल अम्ल हैं। क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। कौन, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तुम्हारे क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। क्यों प्रबल अम्ल क्यों है, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, जल्दी वियोजित हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं और पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। अब अगला जो प्रकार होगा अम्ल का वो है दुर्बल अम्ल। क्या है, दुर्बल अम्ल। ये क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। प्लस जल में, जलीय विलयन में धीरे धीरे वियोजित होते हैं।
क्या होता है, जलीय विलयन में धीरे धीरे वियोजित होते हैं, धीरे धीरे वियोजित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी दुर्बल का मतलब बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, है ना। दुर्बल व्यक्ति हमेशा कैसा काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन प्रबल वाला कैसा काम करेगा, जल्दी जल्दी काम कर लेगा, है ना। इसलिए इसको कहा गया, ये जल्दी जल्दी काम करता है, इसलिए प्रबल अम्ल कहा गया। और ये धीरे धीरे होते हैं और पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो ये समझ में आए, अम्लों के प्रकार समझ में आए, अम्लों के प्रकार समझ में आए, ठीक है। अब तुमने दुर्बल और प्रबल अम्ल देख लिया, ठीक। अब आगे देखेंगे, ठीक। ये तुमने इतना देख लिया। अगर हम दुर्बल अम्ल के जो उदाहरण देखें तो इसमें हो गया तुम्हारा HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, है ना, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और CH3COOH, अगला क्या है, CH3COOH। ये कौन सा है, ये है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल हो गया। और तुम्हारा अगला क्या है, HCOOH, ये तुम्हारा कौन सा है, ये है तुम्हारा फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के जो डंक होते हैं उसमें यही पाया जाता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये सब तुम्हारे क्या थे, दुर्बल अम्ल के उदाहरण थे, दुर्बल अम्ल के उदाहरण थे, ठीक है।